तो हेलो फ्रेंड्स, कल अपन ने ओ डब्ल्यू एस मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में देखा था फोबिया, टॉप 50 फोबिया। तो इसी अपन सीरीज में अपन आगे बढ़ेंगे वोकैब में टॉप 50 लॉजी वर्ड्स जो वोकैब में जो अक्सर पूछे जाते हैं। अपन सबसे ये जो जो क्या कहते हैं लॉजी वर्ड्स है जो ऐसे हैं जो अभी जो रिसेंट एग्जाम में ही आए हुए हैं और ज़्यादातर आए हुए हैं। ज़्यादातर जैसे अभी जो एसएससी एग्जाम है, सीडीएस, एनडीए, जो इसमें सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो उसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं अपन स्टडी ऑफ लाइफ, कि लाइफ की कैसी स्टडी हुई, जैसे प्लांट की लाइफ की, जैसे प्लांट की लाइफ की स्टडी के बारे में अपन पढ़ेंगे बायोलॉजी में। जैसे प्लांट क्या कहते हैं उसका, जैसे बीज से लेकर एकदम उगने तक, जैसे फल फूल देने तक, जैसे सीड से लेकर एकदम पूरा उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तक, तो जिसके अंदर अपन पढ़ते हैं बायोलॉजी। फिर अपना अगला आता है जूलॉजी। जूलॉजी के अंदर पढ़ते हैं अपन एनिमल्स की स्टडी। और फिर आता है अपना अगला आता है बॉटनी। बॉटनी के अंदर अपन प्लांट की स्टडी, इसके अंदर पढ़ेंगे जैसे कौन सी क्या कहते हैं कौन सी स्पीसीज है, कौन से स्पेसिफिक रीजन में पाई जाती है, तो इसके अंदर ये अपन पढ़ते हैं। जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। फिर आता है अपना जियोलॉजी। जियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं अपन अर्थ की स्टडी। जैसे आपने सुना होगा अर्थ के अंदर क्रस्ट, कोर, मेंटल ये सब होती हैं। तो जो इसके अंदर जो स्टडी करी जाती है उसी स्टडी को अपन कहते हैं जियोलॉजी। इसको अपन हिंदी में कहते हैं भूविज्ञान। फिर आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी, इको मतलब एनवायरनमेंट और लॉजी मतलब स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, इकोलॉजी। इकोलॉजी को अपन हिंदी में बोलते हैं परिस्थिति की। फिर अपना अगला आता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, साइको मतलब जो माइंड से रिलेटेड है, साइकोलॉजी स्टडी मतलब माइंड की स्टडी करना। इसको अपन हिंदी में बोलते हैं मनोविज्ञान और इंग्लिश में बोलते हैं अपन साइकोलॉजी। फिर अपना इसमें आता है सोशियोलॉजी। सोशियो अपन इसको टुकड़ों में देखेंगे। जैसे सोशियो मतलब सोशल मतलब जैसे समाज, और लॉजी मतलब स्टडी मतलब समाज की स्टडी करना, मतलब स्टडी ऑफ सोसाइटी, इस कॉल्ड सोशियोलॉजी। इसको अपन हिंदी में बोलते हैं समाज शास्त्र। फिर आता है अपना एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मतलब एंथ्रो मतलब ह्यूमन और लॉजी मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमन। इसको अपन बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। इसको अपन हिंदी में कहते हैं मानव विज्ञान। फिर आता है अपना आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी जो अपना एंशियंट रिमेन्स है, जैसे आपने सुना होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, जीएस में पढ़ते ना, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, जैसे अपन जो इसकी स्टडी करते हैं, जैसे कितने पुराने, कितने साल पुराने, कैसी सभ्यता थी, इनकी स्टडी को अपन कहते हैं आर्कियोलॉजी। फिर आता है अपना थियोलॉजी। थियोलॉजी मतलब रिलीजियन की स्टडी, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनकी जो स्टडी करी जाती है, जो इनकी स्टडी करता है उसको अपन बोलते हैं थियोलॉजिस्ट। और जो इसकी स्टडी जो की जाती है उसको अपन बोलते हैं थियोलॉजी। इसको अपन हिंदी में बोलते हैं धर्मशास्त्र। फिर अपन इसी सीरीज में अपन आगे देखेंगे एंटमोलॉजी। एंटमोलॉजी मतलब कीट की स्टडी करना। एंटमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट, इसको हिंदी में कहते हैं अपना कीट विज्ञान। फिर आता है अपना ऑर्निथो। ऑर्निथो मतलब बर्ड्स। लॉजी मतलब टू स्टडी ऑफ बर्ड्स, मतलब बर्ड्स की स्टडी करना, जैसे स्पैरो हुआ, कोयल हुई, मतलब ये सब चीज़ें अपन इसके अंदर जो स्टडी की जाती है उसको अपन कहते हैं ऑर्थोलॉजी। और जो इसकी स्टडी करता है उसको अपन बोलते हैं ऑर्थोलॉजिस्ट। और इसी को अपन हिंदी में कहते हैं पक्षी विज्ञान। फिर आता है अपना स्किथोलॉजिस्ट। स्किथोलॉजिस्ट मतलब स्टडी ऑफ फिश, जो मतलब मछली का अध्ययन करते हैं। मतलब जिस सब्जेक्ट के अंदर अपन मछलियों के बारे में, उसकी किस्म क्या है, उसका अध्ययन करते हैं, उसको अपन बोलते हैं स्किथोलॉजी। और इसको अपन हिंदी में कहते हैं मत्स्य विज्ञान। फिर आता है अपना हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी में अपना रेप्टाइल्स और एम्फीबियन। रेप्टाइल्स मतलब एम्फीबियंस के अंदर आ जाएंगे अपने सांप हुआ, ये सब चीज़ें जो क्या कहते हैं जो पानी में रहते हैं, पानी में भी रह सकते हैं और बाहर भी रह सकते हैं, जैसे मगरमच्छ हुआ, जैसे इनकी स्टडी करते हैं ना, तो अपन इसको बोलते हैं हर्पेटोलॉजी। फिर आता है अपना मेमोलॉजी। मेमोलॉजी तो अपन इसके अंदर जो मतलब चाइल्ड को बर्थ करते हैं, जैसे कोई बच्चे को मतलब जन्म देते हैं ना, ऐसे अपन जानवरों की स्टडी करते हैं अपन मेमोलॉजी। इसको अपन हिंदी में बोलते हैं स्तनधारी विज्ञान। फिर आता है अपना साइटोलॉजी। साइटो मतलब सेल और लॉजी मतलब स्टडी, मतलब सेल की स्टडी करना अपन कहते हैं साइटोलॉजी। इसको अपन हिंदी में कहते हैं कोशिका विज्ञान। फिर अपन अगला इसमें पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी।
हिस्टो मतलब टिश्यू, और लॉजी मतलब स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू की स्टडी करना अपन कहते हैं हिस्टोलॉजी, इसको अपन हिंदी में कहते हैं ऊतक विज्ञान। फिर अपना आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी अपना स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शन की, अपने कैसे अपना जो क्या कहते हैं ह्यूमन बॉडी अपना कैसे खाना पचाता है, क्या उसका मेटाबॉलिज्म कैसे वर्क करता है, तो इसकी जो स्टडी होती है अपन इसकी स्टडी को कहते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी। और इसी इसी को अपन हिंदी में कहते हैं शरीर क्रिया विज्ञान। फिर आता है अपना पैथोलॉजी। पैथोलॉजी जैसे क्या कहते हैं डिसीज की स्टडी करना, जैसे अपन तुमने सुना होगा कि जो अपना जो लैब्स रहती है, जैसे अपन ब्लड की कोई टेस्टिंग कराते हैं, या फिर कोई क्या कहते हैं जैसे कोई ब्लड की या किडनी की, या फिर बॉडी मतलब बॉडी का अपने बॉडी के कोई से भी अंग, जैसे लिवर की अपन टेस्टिंग कराते हैं, लेवल प्रोफाइल जैसे जो इनकी, तो आपने देखा होगा जो शॉप पे यहाँ लिखा रहता है जे पैथलैब्स, पैथलैब्स, जे पैथलैब्स। तो जो पैथलैब्स रहते हैं मतलब जो स्टडी अपने जो बॉडी के अंदर जो मतलब डिसीज है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए वो क्या कहते हैं जांच की जाती है, तो उसी को अपन बोलते हैं पैथोलॉजी। न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी न्यूरो तो आपने सुना होगा जो अपने सिर रहता है, तो जो अपना जो कम्युनिकेशन होता है, जो सिर जो अपने जैसे हाथ कैसे मूवमेंट करेगा, पैर कैसे मूवमेंट करेगा, तो इसका जो क्या कहते हैं अपना मतलब अपन को अपने ऊपर मतलब चलाना है कि अपना हाथ कैसे चलाना है, अपना पैर, तो ये एक कम्युनिकेशन होता है दिमाग के द्वारा, दिमाग को सब कंट्रोल करता है, दिमाग ही कंट्रोल करता है। और जो दिमाग को कंट्रोल करने के लिए जो कम्युनिकेशन पहुंचता है वो न्यूरॉन्स को फॉर्म में पहुंचता है। और जो न्यूरॉन्स है ना, जो न्यूरॉन्स की जो स्टडी कहते हैं ना, जैसे अपना नर्वस सिस्टम रहता है, नर्वस सिस्टम में मतलब जैसे न्यूरॉन्स के द्वारा अपना कम्युनिकेशन होता है, एक मतलब जैसे हाथ उठाना है वो उठाना है, तो जो न्यूरॉन इसका इसको जो स्टडी कहते हैं, जो अपन इसकी जो स्टडी करते हैं उसी को अपन कहते हैं न्यूरोलॉजी, मतलब स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, तंत्रिका विज्ञान। फिर आता है अपना कार्डियोलॉजिस्ट। आपने सुना होगा कार्डियोलॉजिस्ट, जो अपना हार्ट से रिलेटेड डिसीजेज रहती है ना, कार्डियोलॉजिस्ट है। जैसे कोई हार्ट में कोई दिक्कत है, हार्ट अटैक आया, तो वो बोलता है कि कार्डियोलॉजिस्ट, किसी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाओ। तो अपन जैसे कार्डियोलॉजी मतलब जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट जिसने हार्ट के ऊपर पूरी एकदम डीपली स्टडी करी है उसको अपन बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। और जो इसका अध्ययन करता है उसको अपन बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। और जिसके मतलब जिसके अंदर अपन स्टडी करते हैं उसको अपन बोलते हैं कार्डियोलॉजी, जिसमें अपन इसको कहते हैं स्टडी ऑफ हार्ट, इसको अपन कहते हैं हृदय विज्ञान। फिर आता है अपना ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी अपना कैंसर से रिलेटेड है, मतलब इसमें कैंसर की स्टडी की जाती है, स्टडी ऑफ कैंसर। फिर आता है अपना डर्मेटोलॉजिस्ट, ये बोलता है डर्मेटाइटिस या फिर डर्मेटिस्ट को दिखाओ, कोई अच्छे डर्मेटिस्ट को दिखाओ। डर्मी पाउडर तुमने सुना होगा, तो जो स्किन से रिलेटेड जो स्टडी करी जाती है उसको अपन बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। और जो उसकी स्टडी करता है उसको अपन बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, उसको हिंदी में बोलते हैं त्वचा विज्ञान। फिर आता है ऑप्थिमोलॉजी। ऑप्थिमोलॉजी जैसे तुमने सुना होगा, ऑप्थिमोलॉजिस्ट आंखों की स्टडी करता है, जिसने आंखों की स्टडी भी एकदम डीपली कर रखी है उसको अपन बोलते हैं ऑप्थिमोलॉजिस्ट। और जो सब्जेक्ट होता है उसको अपन बोलते हैं ऑप्थिमोलॉजी, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं नेत्र विज्ञान। फिर आता है अपना ओटोलॉजी। ओटोलॉजी में अपन करते हैं ईयर की स्टडी, ओटोलॉजी, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं कर्ण विज्ञान। फिर आता है अपना वायरोलॉजी। वायरोलॉजी में अपन वायरस की स्टडी करते हैं, वायरस की स्टडी इसको अपन कहते हैं वायरोलॉजी, इसको अपन हिंदी में कहते हैं विषाणु विज्ञान। फिर आता है अपना बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी में अपन बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं। फिर आता है अपना माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में अपन फंगाई की स्टडी करते हैं, जैसे फंगाई है ना, जो फंगस आपने देखा होगा पेड़ के नीचे, मतलब क्या कहते हैं जैसे जमीन के ऊपर जैसे फंगस लगे रहते हैं, तो जिसकी अपन स्टडी करते हैं उसको अपन बोलते हैं माइकोलॉजी, और इसको हिंदी में कहते हैं कवक विज्ञान। फिर आता है पैरासिटोलॉजी, मतलब जो पैरासाइट्स की स्टडी करता है, जो परजीवी रहता है, तो अपन उसकी जो स्टडी करता है उसको पैरासिटोलॉजिस्ट कहते हैं, और जो स्टडी की जाती है पैरासिटोलॉजी कहते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद फिर आता है अपना इम्यूनोलॉजी। इम्यूनिटी की स्टडी, जैसे कोविड में अभी तुमने सुना होगा क्या कहते हैं कि अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखो कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, तो उसको जो उसकी स्टडी करता है उसको अपन बोलते हैं इम्यूनोलॉजिस्ट, और जिसकी स्टडी की जाती है उसको अपन बोलते हैं इम्यूनोलॉजी, इसको अपन हिंदी में कहते हैं प्रतिरक्षा विज्ञान। फिर आता है अपना एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी देखो जो एम्ब्री बन गया, इसके अंदर देखो चाइल्ड है, तो अपन जो इसकी स्टडी करता है ना इसको अपन बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी, इसकी स्टडी करना इसको अपन कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। फिर आता है अपना जेनेटिक्स।
जेनेटिक्स जिसमें अपना हेरिडिटी की, जैसे आपने देखा होगा कि मम्मी पापा कैरेक्टर बेटे में रहते हैं, तो ये कैसे रहते हैं, जेनेटिक्स के थ्रू आते हैं। तो अपन इसी की जो स्टडी करते हैं उसको अपन बोलते हैं जेनेटिक्स। फिर आता है मिनरोलॉजी। मिनरोलॉजी में इसके वर्ड में ही शुरू में दे रखा है, देखो, मिनरलॉजी, मिनरोलॉजी, जिसमें अपन मिनरल्स की स्टडी करते हैं, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं खनिज विज्ञान। फिर आता है अपना मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी आपने सुना होगा, क्या कहते हैं, इंडियन मेट्रोलॉजी, आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो अपना जो मौसम के बारे में जानकारी देता है कि कब बारिश होगी, कब, क्या कहते हैं, ठंड पड़ेगी, कितने तारीख से बारिश मानसून आएगा, तो ये तुमने सुना हुआ, तो अपन इसको बोलते हैं मेट्रोलॉजी। इसको हिंदी में बोलते हैं अपन मौसम विज्ञान। फिर आता है सेस्मियोलॉजी, इसमें अर्थक्वेक के बारे में, मतलब कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया और कितने रिक्टर स्केल पे कितना नापा गया और कैसा था, इसका कैसा प्रभाव था, कितनी बड़े, मतलब इसके जो, और कितनी फ्रीक्वेंसी थी, ऐसे ही सेस्मिक रीजन कौन सा है, ऐसा आपने सुना हुआ। फिर उसके बाद अपन जो इसी को स्टडी करना कहते हैं सेस्मियोलॉजी। फिर आता है अपना ओशियनोलॉजी। ओशियन, देखो ये ओशियन, तो एक मिनट, ओशियन, फिर उसके बाद लॉजी, ओशियन लॉजी मतलब स्टडी ऑफ ओशियन। फिर आता है अपना लिम्नोलॉजी। लिम्नो मतलब लेक्स, लेक्स से रिलेटेड, लिम्नोलॉजी मतलब इसको कहते हैं अपन झील विज्ञान। फिर आता है अपना हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी में अपन वाटर की स्टडी करते हैं। हाइड्रो, हाइड्रोजन आपने सुना होगा, हाइड्रोलॉजी, H2O, जिसमें 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन रहता है। फिर उसके बाद अपन उसकी स्टडी करना ही कहते हैं अपना हाइड्रोलॉजी, इसको हिंदी में कहते हैं अपना जल विज्ञान। फिर आता है अपना प्लेनेटोलॉजी। प्लेनेटोलॉजी मतलब फॉसिल, जैसे डायनासोर के फॉसिल्स आपने देखे होंगे टीवी में, मोबाइल में देखे होंगे, बड़े बड़े जो डायनासोर के फॉसिल्स रहते हैं, जो पहले के टाइम में जो डायनासोर थे उनके जो फॉसिल्स थे, मतलब उनके कंकाल थे, उसी को अपन बोलते हैं फॉसिल्स। उसी की स्टडी करना कहता है प्लेनेटोलॉजी, इसको कहते हैं अपन हिंदी में जीवाश्म विज्ञान। फिर आता है अपना लास्ट में कि क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी, देखो ये क्राइमिनोलॉजी मतलब क्राइम की स्टडी करना, इसको अपन कहते हैं क्रिमिनोलॉजी, इसको अपन हिंदी में कहते हैं अपराध विज्ञान। फिर आता है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिक, ये टॉक्सिक मतलब घातक है अपने लिए, तो क्या घातक है, मतलब जहर, पॉइजन, इसकी स्टडी करना कहते हैं अपन टॉक्सिकोलॉजी, इसको कहते हैं विष विज्ञान। फिर आता है अपना फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी मतलब फार्मेसी, आपने सुना होगा, जो अपनी दवाई बनती है, ड्रग्स से बनती है, नए नए ड्रग्स मिला के कंपोजिशन करके, तुमने देखा होगा जे कंपोजिशन, एक्स कंपोजिशन, जैसे तो जो वो ड्रग्स रहते हैं, तो इनकी जो स्टडी करना कहलाता है फार्मेकोलॉजी, इसको अपन हिंदी में कहते हैं औषधि विज्ञान। फिर आता है जीनियोलॉजी। जीनियोलॉजी मतलब अपने फैमिली की हिस्ट्री के बारे में, कि मतलब उसके कितने, मतलब भाई बहन है, उसके पापा पापा कौन है, और क्या कहते हैं उसके भैया कितने हैं, बहन कितनी है, मतलब इनकी जो हिस्ट्री करता, फैमिली की हिस्ट्री करता, उसको अपन कहते हैं जीनियोलॉजी, करना ही अपना जीनियोलॉजी। फिर आता है अपना न्यूमिस्मेटिकोलॉजी। न्यूमिस्मेटोलॉजी, जो अपना कॉइन की स्टडी करता है ना, जो अपना कॉइन की स्टडी करना ही अपना न्यूमिस्मेटोलॉजी कहलाता है। जैसे कॉइन हुआ, जैसे 10 का, 20 का, ये सब जो कॉइन की जो स्टडी करना है, मतलब अपन करते हैं ना जो कॉइन की स्टडी, तो उसको अपन कहते हैं न्यूमिस्मेटोलॉजी। फिर आता है अपना स्फेलियोलॉजी। स्फेलियो मतलब केप्स, आपने सुना होगा बारबर केप्स, एलिफेंट केप्स, ये सब जो केप्स की स्टडी करना कहलाता है अपना स्पेलियोलॉजी। फिर आता है अपना इथनोलॉजी। इथनोलॉजी मतलब कल्चर की स्टडी, मतलब अपनी कैसी संस्कृति है, कैसा अपना कल्चर है, कैसे अपन रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे घूमते हैं, तो जो इसकी कल्चर है ना, कैसा उनके शादी होता है, कैसे रस्म होती है, ये सब चीज़ों की स्टडी करना ही कहलाता है इथनोलॉजी। फिर आता है अपना डेंड्रोलॉजी। आपने सुना होगा डेंड्रोलॉजी, जो पेड़ों की रिंग से अपन एज को मतलब नापते, तो इसको अपन कहते हैं डेंड्रोलॉजी। इसका इसका स्टडी करना डेंड्रोलॉजी, इसको अपन हिंदी में कहते हैं वृक्ष विज्ञान। फिर आता है अपना एग्रोएस्ट्रोलॉजी। एग्रोएस्ट्रोलॉजी, एग्रोएस्ट्रोलॉजी का मतलब आता है जो एग्रो मतलब ये एग्रीकल्चर रिलेटेड है, ये ग्रासेस मतलब घास विज्ञान, जो एग्री मतलब ग्रासेस की जो स्टडी करना कहलाता है एग्रोएस्ट्रोलॉजी। फिर आता है पोमोलॉजी। पोमो का मतलब होता है फ्रूट, फ्रूट, और लॉजी का मतलब स्टडी, मतलब स्टडी ऑफ फ्रूट्स, उसको अपन कहते हैं पोमोलॉजी। तो इस हिसाब से आज अपन ने देखा कि टॉप 50 लॉजी वर्ड्स। तो इसी में अपन इस सीरीज में आप जुड़ते रहिए और आपको नए नए ऐसे वोकेब्स मिलने चालू हो जाएंगे। आप बस, क्या कहते हैं, और होप आशा करते हैं कि आपने जो पहले वाला जो अपन ने फोबिया पढ़ा था उसका रिवीजन किया होगा, और आप इसका भी बार बार रिवीजन करेंगे।
तो आपको और जल्दी जल्दी याद होगा। ओके, थैंक यू।